हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन का। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14 का एक्सरसाइज 14A का 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा स्टूडेंट्स। अब आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 1 का सॉल्यूशन करने। और यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, 7 और 8। 7 में 2 क्वेश्चन है और 8 में भी 2 क्वेश्चन है। तो आज मैं 7 और 8 का सॉल्यूशन करूंगा इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन किस तरह से किया गया और उसको कैसे बनाना है। पहला क्वेश्चन बोला द लाइन y = 3x + 2 बाइसेक्ट द जॉइंट a 3 और 2 - 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। जो ये कोऑर्डिनेट है x का कोऑर्डिनेट इसमें है। तो जब यहाँ पे क्या बोला कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों पॉइंट के ज्वाइनिंग्स को, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 7 का 1 बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 2 पॉइंट लेंगे, है ना। एक पॉइंट मान लेते हैं a लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a और 3, और एक पॉइंट हम लोग b लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -5। और ये जो लाइन है y = 3 वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बीच से काट लेना। तो ये लाइन, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा है y = 3x - 2, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ का कोऑर्डिनेट को निकालेंगे, और ये जो कोऑर्डिनेट निकलेगा x y वो इस इक्वेशन ऑफ लाइन को लाइक करेगा, यानी यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा। ये x और y का जो वैल्यू होगा इसका वही होगा जो इन दोनों के मिडिल पॉइंट का होगा। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम सेक्शन थ्योरम में जाएंगे और सेक्शन थ्योरम का मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, जिसमें अगर हम लोग को x निकालना है तो x = x1 + x2/2 करते हैं। तो x1 क्या है, a है, और प्लस x2 क्या है, 2 है, /2। तो ये लिख करके हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। अब फिर क्या करेंगे, y = निकालते हैं, y = y1 + y2 करेंगे, बाय 2 करेंगे। तो y1 में हम लोग का है 3 और y2 में हम लोग का क्या है -5। तो -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 + -5/2 हो गया। तो 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2 आ जाएगा /2, क्योंकि बड़ा डिजिट के आगे माइनस का साइन। तो ये कैंसिलेट करेंगे तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, -1। अब ये देखना ये है कि जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये मिड पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके लिए क्या करना है, जो इक्वेशन है ना उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसमें क्या करेंगे, पुट x = हम लोग पुट करेंगे x = a + 2/2 और y = हम लोग -1 पुट करेंगे इन गिवन इक्वेशन। तो क्या आता है, गिवन इक्वेशन हम लोग का क्या है, y = 3x - 2 है। तो y की जगह पे हम लोग -1 डाल देते हैं और 3 × x की जगह पे a + 2/2 डाल देंगे और -2 कर देंगे। फिर क्या होगा, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर थोड़ा आ जाते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, इसकी जरूरत हम लोग को अब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर -1 में -2 इधर ले आएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा =, फिर उधर बच जाएगा हम लोग का 3a + 3 × 2 = 6/2। ये 3 दोनों से मल्टीपल कर दिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो गया 2 - 1 आ जाएगा = 3a + 6/2। 2 से ये मल्टीपल हो गया तो 2 = 3a + 6 हो जाएगा। फिर हम लोग का 6 ला के इधर माइनस कर देंगे तो इधर केवल 3a बचेगा। यहाँ पे हम लोग का -4 = 3a हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स a का वैल्यू जो होगा -4/3 होगा। यही हम लोग का आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग का बन गया। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम लोग बनाते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो बन गया है। तो इसको यहाँ फिर से भी हटा देते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन को भी। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है कि द लाइन x - 6y + 11 बाइसेक्ट द जॉइंट 8 - 1 and 0 k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सेम क्वेश्चन है तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे,
हम लोग ए लिख देंगे, एक पॉइंट हम लोग बी लिख देंगे। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 8 - 1 दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 के। और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है हम लोग का x - 6y + 11 ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है इक्वल टू 0, यानी x - 6y + 11 इक्वल टू 0 इसको बाइसेक्ट कर रहा है। पहले यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर कोऑर्डिनेट आ गया तो दैट मींस ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और हम लोग का k का वैल्यू निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ भी हम लोग सेक्शन फार्मूला के मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। इसमें x को निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2 अपॉन में 2 लिख देंगे। तो x1 में क्या है 8 है, सॉरी सिर्फ 8 है और +0 अपॉन में 2 है, 2 होता है फार्मूला में। तो यहाँ पे 8/2 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और फिर y निकालना है तो y1 + y2 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो y क्या है देखिए y1 हम लोग का -1 है और प्लस y2 क्या है k है, अपॉन में 2 कर देते हैं। तो ये अभी इसी तरह छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया 4 और हम लोग का 4 और -1 + k/2 ये दोनों का कोऑर्डिनेट है x और y का, तो ये पॉइंट इसमें बैठा देंगे। तो इस तरह से बैठाते हैं तो क्या मिलेगा, पुट x = 4 एंड y = -1 + k अपॉन में 2 इन गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन हम लोग का क्या है उसमें हम लोग लिखते हैं, देखिए इक्वेशन हम लोग का ये था x - 6y + 11 = 0, इसमें डाल देते हैं। सॉरी फॉर स्टूडेंट्स, थोड़ा इंक इसमें खत्म हो गई थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इंक डाल दिया। देखिए ये इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, x में हम लोग डाल देंगे 4 -6 × y में डाल देंगे -1 + k अपॉन में 2 + 11 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ये 2 से 3 टाइम्स में कैंसिल इसको कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग को मिलेगा 4 -3 × -1 +3 हो जाएगा, -3 × +k तो -3k हो जाएगा + 11 = 0। फिर फाइनली -3 के एक तरफ कर देंगे वेरिएबल वाले टर्म्स को और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ करते हैं। 4 3 7 और 11 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, इसको एक तरफ करते हैं 3 6 18 और फाइनली k = -6 होगा, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दिए। तो इस तरह से ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं इसके नए क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं और ये सॉल्यूशन भी अब मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से 8 का 1 द पॉइंट -3 टू लाइट ऑन द लाइन ax + 3y + 6 = 0 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। तो काफी इजी और सरल है क्वेश्चन, इसमें ज्यादा हम लोग को मेहनत भी नहीं करना है। ये पॉइंट अगर दी सेटिस्फाई कर रहा है, x का वैल्यू हम लोग को -3 पुट कर देना है और y का वैल्यू हम लोग को 2 पर पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए कोई भी लाइन को ना कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है मतलब वो लाइन उस पॉइंट यानी उस लाइन ऑफ इक्वेशन के x और वैल्यू को डिनोट करता है। जैसे ये पॉइंट -3 2 अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को लाई कर रहा है, दैट मींस ये जो दोनों पॉइंट है यहाँ पे x का वैल्यू इसका -3, एक वैल्यू x का -3 हो रहा है, एक वैल्यू 2, y का वैल्यू एक वैल्यू हमारा -2 हो रहा है। तो ये हमारा सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ, लाई करने का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स ax + 3y + 6 = 0 में हम लोग पुट कर देंगे x = -3 एंड y = 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a × -3 + 3 × 2 + 6 = 0। तो यहाँ हो जाएगा -3a + 3 × 6 + 6 = 0। तो फिर -3a = -12 हो जाएगा, 6 को ऐड करके उधर ले गए
तो माइनस माइनस साइन कैंसिल होगा, 3 4 जा 12 यानी a का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो विच इज आंसर, यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पहले मैंने बोला था कि बहुत इजी है, इसमें ज्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं था, तो इतना ही इसमें करना था। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग का बन चुका है, इसलिए मैंने इसे इरेज कर दिया, और इसको भी मैं इरेज कर दिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 8 कंटेन्स द पॉइंट -4 4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। तो वही बात है ना, वही बात है, इसमें भी वही है कि एक लाइन ऑफ इक्वेशन है, इसमें एक कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस x का जो वैल्यू है वो -4 होगा और y का एक वैल्यू हमारा 4 होगा। तो यहाँ पे हम लोग को इसको कैसे बनाना है, जैसे y इक्वल टू mx प्लस 8 है, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ y में हम लोग 4 पुट कर देंगे और m इंटू इन प्लेस ऑफ x में -4 पुट कर देंगे प्लस 8। यहाँ लिख देंगे शुरू में कि पुट x इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो 4 इक्वल टू -4m प्लस 8 हो जाएगा, तो 4 - 8 इक्वल टू -4m हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 - 8 दैट इज इक्वल टू -4 इक्वल टू -4m आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, दैट इज m इक्वल टू 1 आएगा। तो यही स्टूडेंट्स आंसर होगा इसका। लास्ट में कोई भी आंसर को ब्लॉक करके रख देना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर का जो होता है वो फोकस जाता है कि ये बच्चा जो है ये बॉक्स में ये आंसर लिखा है। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन था इसमें स्टूडेंट्स, 7 नंबर में 2 और 8 नंबर में 2, ये चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन कर दिया इस सेट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।